तो दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे मिशन करियर अकेडमी में। तो चलिए आज हम स्पेशल टॉपिक के साथ हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 को टारगेट में लेते हुए आज हम प्रश्न देखने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूर एक दो प्रश्न आपके इससे बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए बस मात्र आपका 5 मिनट का वीडियो है, स्पीड टेस्ट कर लेंगे तो मान लीजिए 4 मिनट का हो जाएगा। कोई वीडियो 8 मिनट का 6 मिनट का होगा तो स्पीड टेस्ट करके आप अपना रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देर नहीं करते हैं, प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यह है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। ध्यान रखिएगा ज्ञानपीठ जो पुरस्कार इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। अगला है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। ध्यान रखिएगा जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 1965 में दिया गया, यानी कि 4 साल बाद देना शुरू हो गया। अगला है कि हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। ध्यान रखिएगा हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को जी को दिया गया। अगला है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला है, तो उन्हें उनकी चिदंबरा के लिए। ध्यान रखिएगा। अगला है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ मिला, तो उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह जिनका दिनकर जी हैं, और इन्हें क्या हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ध्यान रखिएगा दिनकर भी इन्हीं का नाम है, यहाँ पे लिखा है कि पूरा नाम लिखा है तो नाम रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो वही बात कर लेते हैं। 1972 में इन्हें दिया गया। किसके लिए, तो उर्वशी इनकी रचना है इसी के लिए। अगला है कि कितनी नावों में कितनी बारी किसकी रचना है। ध्यान रखिएगा ये रचना है अगेन की। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार, आप ऐसे भी ध्यान दे सकते हैं कि कितनी पूछी जा रहा है तो पता नहीं कितनी, तो अगेन जी, अगेन मतलब नहीं पता। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो कितनी नाव में कितनी बार अगेन की रचना है। अगला है कि अगेन जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो 1978 में दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यामा काव्य संग्रह के लिए कितने ज्ञानपीठ किसे ज्ञानपीठ मिला, तो यामा के लिए महादेवी वर्मा को। यामा और महादेवी वर्मा, यामा और महादेवी वर्मा, ध्यान रखिएगा। अगला कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1982 में। ध्यान रखिएगा। अगला है कि 1982 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार किस आधार पर दिया जाने लगा, तो संपूर्ण साहित्य में। ध्यान रखिएगा ये 1982 के बाद शुरू क्या हुआ कि सभी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा, संपूर्ण साहित्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला है कि नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, तो 1992 में। नेक्स्ट है निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, तो 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या। अगला है कि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ कब मिला, तो 2005 में कुंवर नारायण जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है कि अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ कब मिला, तो संयुक्त रूप से 2009 में दिया गया। अगला है कि केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ किस वर्ष दिया गया, तो केदारनाथ सिंह को 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला है कि कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो 2017 में कृष्णा सोबती जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं को मिलता है, तो जी हाँ। यहाँ पे मैंने अभी बताया कि ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया था आप लोग को कि ये सभी साहित्यों में, सभी साहित्य, सभी यानी कि जितने भी हमारे भाषा के साहित्य हैं, लिटरेचर हैं, उन सभी में दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि हाँ, इसमें पूछ ही दिया कि क्या 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं में, ध्यान रखिएगा हाँ बोलेंगे सभी भाषाओं में। अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर के एम मुंशी जी। ध्यान रखिएगा। अगला है कि कितनी नाव में कितनी बार, तो अभी मैंने बताया कि अगेन जी की रचना है, और इसकी ये किस विधि की रचना है, तो ये काव्य विधि की क्या है रचना है, काव्य के अंतर्गत आती है। अगला है महादेवी वर्मा को यमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो 1982 में दिया गया। नेक्स्ट है कि 2009 में श्रीलाल शुक्ल को किस लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो उनकी संपूर्ण साहित्य के लिए। अगला है कि हिंदी में अब तक कुल कितने लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, तो कुल 11 लेखकों को। ध्यान रखिएगा टोटल 11 लेखकों को हिंदी में ज्ञानपीठ मिल चुका है। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रतीक क्या है, तो वाग्य देवी है। ध्यान रखिएगा वाग्य देवी है इसका प्रतीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक पंत जी को कब मिला, तो 1900 यानी कि सुमित्रा पंत जी को कब मिला, तो 1968 में दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि गोदान के लेखक प्रेमचंद को ज्ञानपीठ मिला है कि नहीं, पूछा है, बोलेंगे कि नहीं, गोदान के लिए प्रेमचंद्र जी को ज्ञानपीठ नहीं दिया गया। अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस परिवार ने की है, तो इसकी स्थापना की साहू शांति प्रसाद जैन जी के द्वारा। अगला है कि कृष्णा सोबती को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो कृष्णा सोबती जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में दिया गया। अगला देखिए क्वेश्चन है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। ध्यान रखिएगा। अगला कि जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ मिला है, तो उन्हें संस्कृत भाषा के लिए। अगला है कि गुलजार को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ मिला, ध्यान रखिएगा उर्दू भाषा के लिए गुलजार जी को दिया गया। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा कब होती है, तो सालाना होती है, यानी कि हर साल ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की जाती है। ध्यान रखिएगा। अगला कि क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाता है, तो नहीं बोलेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। और इससे पहले वाले क्लास में मैं भी बताई थी कि ब्याज सम्मान भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगर आप पिछली क्लास नहीं देखें टॉपिक स्पेशल, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए दोस्तों, प्लेलिस्ट हमारा चैनल पे बन चुका है। यूपी के लिए स्पेशल टॉपिक का मैं सारा रिवीजन करवा चुकी हूँ, करवा रही हूँ और आगे भी करवाऊंगी। ठीक है, तो ब्याज सम्मान के बारे में मैं पढ़ाई हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और अनुसंधान संस्थान के बारे में पढ़ाएंगे, किस अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है,
हालांकि ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख दी जाती है और व्यास में मैंने कितने बताया था, तो 4 लाख पुरस्कार दिया था व्यास में और ज्ञानपीठ में 11 लाख। अगला है कि हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो महादेवी वर्मा जी को हिंदी के लिए पहली महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है कि संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन है, तो नरेश मेहता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकिंतम अच्युतन नंबूथिरी को मिला, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि अकिंतम किस भाषा के लेखक हैं, तो मलयालम के, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता श्री शंकर कुरु किस भाषा के थे, तो मलयालम भाषा के थे। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या भेंट किया था, ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या भेंट करते हैं, तो सबसे पहली बात वाग्देवी की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र भी, ठीक है, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की प्रतिमा, और साथ ही साथ 11 लाख रुपए भी इसमें दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। या फिर इसका प्रतीक चिन्ह भी बोलेगा तो वाग्देवी, ठीक है, मैंने अभी बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन। और कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला नीलमणि फुकन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलमणि फुकन किस भाषा की कवि हैं, तो ये है असमिया की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो दामोदर मावजी को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला है कि दामोदर मावजो किस भाषा के लेखक हैं, तो ये कोंकणी भाषा के लेखक हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है कि अगे का पूरा नाम क्या है, तो इनका अगे जी का पूरा नाम ध्यान रखिएगा क्या है, सचिदानंद हीरानंद वात्सल्यन अगे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है चिदंबरा किसकी प्रसिद्ध कृति, तो चिदंबरा सुमित्रानंद पंत की क्या है, प्रसिद्ध कृति है। अगला है कि मिट्टी की बारात के कवि कौन, ध्यान रखिएगा, मिट्टी की बारात इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। अगला है कि दिनकर को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ मिला है, तो उर्वशी के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला देखिए, अब देखिए इसमें क्या पूछा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें आगे दिया है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है, ध्यान रखिएगा, क्या बताएंगे कि भारतीय संविधान में भाषाओं का जिक्र 8वीं अनुसूची में किया गया, ठीक है। अब देखिए नरेश मेहता जी को 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, निर्मल वर्मा जी को 1999 में, कुंवर नारायण को 2005 में और अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 में दिया गया और इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया। अगला है कि केदारनाथ सिंह को 2013 में दिया गया, ठीक, 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और कृष्णा सुब्रती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद है तो इसे भर भर के प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।